तो आपको कोलकाता का डॉक्टर कांड याद है? कोलकाता के जो आरजी कर में रेप और मर्डर की घटना हुई थी, उसमें सियालदह कोर्ट के न्यायाधीश अभिमान दास ने आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय राय को दोषी करार दिया है और कोर्ट इस पर फैसला करेगी 19 फरवरी को। हत्या मामले में सजा का ऐलान होगा और फिर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अनिबार्ड दास ने अदालत में संजय राय से कहा कि मुझे लगता है कि इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। सीधे तौर पर ये बात भी फैसला हो गया। अब अदालत ने मोबाइल टावर और फिर घटना स्थल से मिले जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उसके आधार पर संजय राय को दोषी बनाया। सजा सुनवाई जाएगी, सोमवार को सुनाई होगी कि फांसी मिलेगी या फिर उम्र कैद। लेकिन 31 साल के जो लेडी डॉक्टर हैं, उनके साथ रेप और हत्या के मामले में अधिकतम सजा की मांग को लेकर कई लोगों ने अदालत परिसर में नारे भी लगाए। अब हालांकि न्यायाधीश ने संजय राय को यह भी बताया कि संजय राय ने जो किया उसके लिए न्यूनतम सजा 10 साल कारावास हो सकती है, सिर्फ 10 साल, यहां तक कि मृत्यु दंड भी हो सकता है। तो आपको इसमें यह भी बताते हैं कि आखिर घटना क्या थी, उसके बाद सजा कितनी हो सकती है। 8 से 9 अगस्त 2024 रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक लेडी डॉक्टर की हत्या होती है। एक दिन बाद संजय राय को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले की जांच सीबीआई भी की। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, विरोध प्रदर्शन भी हुआ और इस पूरी छानबीन में सीबीआई ने भी वही बताया जो पुलिस ने बताया। सीबीआई ने आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज में जो कांड हुआ, संजय राय को ही एकमात्र आरोपी बनाया था। संजय राय पर बीएनएस की धारा 64 जो बलात्कार, 66 जो बलात्कार के बाद मौत और फिर 103 ए हत्या के तहत दोषी ठहराया गया है। अब न्यायाधीश अरविंद दास ने नागरिक स्वयंसेवक संजय राय जो सिविक वॉलंटियर है उनसे कहा कि सीबीआई और गवाहों के बयान के आधार पर मैं आपको दोषी मानता हूं और आपकी अधिकतम सजा मृत्यु दंड हो सकती है। फाइनल फैसला नहीं है, लेकिन यह सुनकर संजय राय ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है और एक बार मेरी बात सुनी। जज ने कहा कि मैं तुम्हें सोमवार को सुनूंगा। अब सोमवार को सुना जाएगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन संजय राय की क्या हो सकती है सजा, ये भी समझिए। जो धारा लगाया गया है उसमें कितनी सजा है। बीएनएस की धारा 64 है। बीएनएस की धारा 64 में रेप के लिए ये धारा लगाई जाती है और इस धारा में रेप के लिए कारावास मतलब जेल की सजा का प्रावधान है। कम से कम 10 साल तक जेल हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अधिकतम सजा जो है वो आजीवन कारावास हो सकती है, उम्र कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरे जो बीएनएस की धारा 66 है, 66 भारतीय दंड संहिता जो बीएनएस की इस धारा है, इसमें कहा गया है कि यदि रेप के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या फिर वो अक्षम हो जाती है, बेहोश हो जाती है, तो फिर दोषी व्यक्ति को जेल की सजा होगी और उस मामले में न्यूनतम 20 साल की सजा है, कम से कम 20 साल की सजा। अधिकतम सजा आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा है। बीएनएस की धारा 103 ए, यह धारा मुख्य रूप से हत्या के सजा से संबंधित है और यदि हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे इस धारा में मृत्यु दंड या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। ये तीनों धाराओं में अगर देखें तो उम्र कैद या फिर मृत्यु दंड है। तो दो ही इस पर यह भी लगता है कि जज जो फैसला सुनाएंगे उसमें या तो मृत्यु दंड है या फिर आजीवन कारावास है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस पूरे मामले पर जो जज की तरफ से फाइनल फैसला है, उस फाइनल फैसला में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और उसके बाद हम आपको जरूर बताएंगे कि क्या कुछ हुआ, इस पूरे कांड में कितनी सजा हुई। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।